अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जमाबंदी पर 5 नया नियम लागू। अब भूमि खरीदना बहुत मुश्किल काम हो गया। क्या है अपडेट? बिहार के नए भूमि मंत्री संजय सरावगी साहब ने क्या बड़ा बदलाव कर दिया है जमाबंदी और भूमि खरीदने पर। मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। क्योंकि आपको पता है कि जब से सर्वे का कार्यक्रम शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है और काफ़ी बड़ा नियम भी लागू किया गया है। फिर से जमाबंदी और भूमि खरीदने पर भी नया नियम बनाया गया है। देखिए, मैंने पहले 2 महीना पहले आपको बताया था कि पटना हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश आया है और पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर जमाबंदी में खाता नंबर 0, खेसरा नंबर 0, रकबा नंबर 0 शो कर रहा है तो आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। वही रजिस्ट्री को लेकर फिर से थोड़ा सा और बदलाव किया गया है, जो सरकार ने बाज़ाब्ते ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है और सरकार ने खुद ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया है। बगल में मैं यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन लगा दिया हूँ। एक एक करके 5 नियम को मैं सही तरीके से समझाऊंगा, बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आपको थोड़ा सा डीपली देखना है, समझकर वीडियो को देखना है। अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि क्या आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई लगाने से पहले रुकें और जाँचें। देखिए, खुद भूमि मंत्री का कहना है कि अगर आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो पहले रुकिए, पहले आप समझिए तभी ज़मीन खरीदिए। क्योंकि अगर आप अचानक से ज़मीन खरीदेंगे तो आपकी ज़मीन नहीं रहेगी, जिससे आपने ज़मीन खरीदा है उसी आदमी की ज़मीन रह जाएगी। तो इसीलिए ज़मीन खरीदने से पहले ये वाली वीडियो अगर आपने सही तरीके से वॉच कर लिया तो फिर आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कतों का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले जो नया नियम बनाया गया उसमें बताया गया है कि क्या ज़मीन खरीदने की जमाबंदी ऑनलाइन है, यानी कि जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं क्या उसकी जमाबंदी ऑनलाइन है। अगर उस ज़मीन की जमाबंदी ऑनलाइन है तभी आप ज़मीन खरीदें। और दूसरा कंडीशन ये भी है कि ऑनलाइन के साथ साथ खाता नंबर 0 शो नहीं होना चाहिए, रकबा नंबर 0 शो नहीं होना चाहिए, खेसरा नंबर 0 शो नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों 0 शो कर रहा है, ऑनलाइन जमाबंदी है, तब भी आपको बिल्कुल भी ज़मीन नहीं खरीदना है। क्योंकि ज़मीन खरीद लेंगे, आने वाले वक्त में वो ज़मीन आपकी नहीं रहेगी। क्योंकि सरकार खुद बता रही है, ये तो मैं नहीं बता रहा हूँ, सरकार बता रही है। और सरकार पहले ही आपको बता देगी, अगर इन फ्यूचर में कोई दिक्कत होगी तो सरकार कहेगी हमने तो गाइडलाइन जारी किया था, हमने तो आपको पहले ही अवेयर कर दिया था, आपने मेरी बात नहीं माना, तो ये ज़मीन उसी आदमी की हो जाएगी। तो पहले आपको ये चेक कर लेना। उसके बाद जमाबंदी देखने के लिए, अब आपको जमाबंदी कैसे देखना है तो अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद www.biharBhumI.bihar.gov.in उसके बाद स्लैश डालना है, उस पर आपको जाना है, जमाबंदी देखकर क्लिक करें। जमाबंदी होगी उसको आपको देखकर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या उस ऑनलाइन जमाबंदी में आपके द्वारा खरीदा जा रहा खेसरा का नंबर एवं सभी रकबा दर्ज है। देखिए, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जमाबंदी तो है मगर जमाबंदी में क्या खेसरा नंबर 0 तो शो नहीं कर रहा, रकबा नंबर 0 तो शो नहीं कर रहा, खाता नंबर 0 तो शो नहीं कर रहा। ये 3-4 चीज़ आपको देख लेना। उसके बाद चौथे नंबर पर देखिए क्या बता रहा, क्या खरीदने के समय अपने नाम से ही ऑनलाइन जमाबंदी है। ये भी बात आपको देखना है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि भूमि सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है और बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जो आधे दामों पर बेचा जा रहा है।
क्योंकि उसका कागज़ नहीं है, जमाबंदी नहीं है और लोग वैसी ज़मीन को ले रहे हैं। तो ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप जो है ज़मीन खरीद रहे हैं और जो आदमी ज़मीन आपको दे रहा है, जो आदमी आपको भूमि बेच रहा है, उससे देखना है कि जमाबंदी उसके नाम से है या फिर किसी और के नाम से है। अगर बाप दादा के नाम से है तब भी आपको रुकना है। कंडीशन ये है कि बताया जा रहा है कि सभी हिस्सेदारों की लिखित सहमति होनी चाहिए। अगर वो आदमी सभी से हिस्सेदारों से अगर लिखित में रखे हुआ है, 5 भाई हैं तो पांचों से अगर हिस्सेदार लिखित में रखा हुआ कि हाँ पांचों बोल रहे हैं ज़मीन बेच दो, तब आपको जो है ज़मीन खरीदना है, वरना बिल्कुल भी ज़मीन नहीं खरीदना है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि अगर आप जो है उसके नाम से जमाबंदी नहीं रहेगी, उसके पापा के नाम से रहेगी, उसके दादा के नाम से रहेगी, उसके परदादा के नाम से रहेगी और आप जो है ज़मीन खरीद लेंगे तो फिर दिक्कत आपको होगी। और आपको दिक्कत का मतलब ये कि वो आपकी ज़मीन ही नहीं होगी, ये भी बात आपको याद रखना है। क्योंकि इसमें ये भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दिया गया है कि वो ज़मीन आपकी नहीं रह पाएगी। तो ये सब बात पहले देखें, पहले समझें, क्योंकि सरकार जो है रोज़ाना कुछ न कुछ भूमि सर्वे में अपडेट कर रही है, कुछ न कुछ जो है नया नियम बना रही है। पहले ये सब नियम नहीं था। अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो ये सब नियम नहीं था। बट पटना हाई कोर्ट ने जब से जमाबंदी को लेकर ऑफिशियल आदेश सुनाया तब से लेकर काफ़ी बड़ा बदलाव भी किया गया है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को जो है दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, जिनके पास ज़मीन है या फिर जिनके पास ज़मीन नहीं है।